हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम जो एसिड एंड बेस चैप्टर है उसको आपके लिए लेके आए। इसमें हम एसिड बेस के बारे में जो डिस्कस करेंगे। तो इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको, जैसे हम डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी खा जो है टेस्ट करते हैं, या तो हम जैसे जो लेमन जो जूस है उसको आप लेते हो तो आपको कैसा टेस्ट लगता है, उसका शॉर टाइप टेस्ट लगता है, थोड़ा खट्टा टाइप लगता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ चीज़ें क्या होती है, वो होती है कुछ एसिड होती हैं, कुछ क्या होती है बेस होती हैं। ठीक है, तो एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ है उसको डिस्कस करेंगे, बेस की क्या प्रॉपर्टीज़ है इसको डिस्कस करेंगे, इनकी जो क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है हमारे लिए, इनको डिस्कस करेंगे हम इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है एसिड। ठीक है, तो एसिड क्या है, केमिकल सब्सटेंस दैट हैज़ अ सॉर टेस्ट। ठीक है, तो जैसे अब लेमन देखते हो, ठीक है, लेमन हो गया, अदर जूसेस हो गए, तो क्या आता है वो सॉर, जैसे सॉर टेस्ट होता है। ठीक है, जैसे लेमन हो गया, कर्ड हो गया, विनेगर हो गया, ऑरेंज हो गया, इनका टेस्ट कैसा है सॉर, क्योंकि इनमें क्या होता है एसिड होता है इनमें, तब इनका टेस्ट जो होता है सॉर टाइप होता है। ओके, तो जो एसिडिक सब्सटेंस है आर द सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड इन देम। ठीक है, तभी तो होगा, जब एसिड होगा उनके, तभी तो उनको एसिडिक सब्सटेंस बोलेंगे। ओके, जैसे नेचुरल एसिड्स आर द एसिड दैट अक्कर इन नेचुरल, फॉर एग्जांपल जैसे क्या होता है नेचुरल, कौन सा हुआ जो नेचुरली हमारे को मिलता है, जैसे नेचुरल फ्रूट्स हो गए, जैसे मैंने यहाँ पे लेमन बोला तो ये क्या है, ऑरेंज हो गया, ये क्या है नेचुरल है, जो नेचुरली हमारे को मिलते हैं। तो वही है जो नेचुरल एसिड, द एसिड दैट अक्कर इन नेचुरल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स हो गया, ये सारे क्या है नेचुरल है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए जो लेमन है, लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, वहीं जो सॉर मिल्क होता है उसमें कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड्स, और टर्मरिन में टर्टरिक एसिड्स होता है। ठीक है, बहुत ईजी है, देखो आपको याद करना है, आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। आपसे पूछा जाएगा कि जो लेमन है, लेमन में कौन सा एसिड जो है पाया जाता है, तो आप बोलोगे सिट्रिक एसिड्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो सॉर मिल्क को कैसे कर्ड होगी, कर्ड, तो कर्ड में कौन सा लैक्टिक एसिड्स, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड्स। ठीक है, विनेगर, जैसे आप जो भी, जैसे आप चिली चीज़ खाते हो, मंचूरियन खाते हो, तो उसमें क्या पड़ता है विनेगर डालते हैं, तो क्या हो गया एसिटिक एसिड्स हो गया। जैसे एप्पल आप खाते हो, आजकल एप्पल का सीज़न है, तो उसमें मैलिक एसिड्स होता है। ओके, और जैसे ग्रेप्स में भी टार्टरिक एसिड्स होता है। जब देखो आंट जब क्या करती है, आंट में कौन सा होता है फॉर्मिक एसिड्स। जब देखो आंट जब भी आपको क्या करती है, कहीं काटती है तो क्या होगा, आपको पेन होता है। तो पेन क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करती है आपकी बॉडी में जो फॉर्मिक एसिड है उसको रिलीज करती है। ओके, जैसे अब इनको क्या बोलते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड है, तो सिट्रिक फ्रूट्स भी हम बोलते हैं। तो सिट्रिक फ्रूट्स कौन से हुए, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे सिट्रिक फ्रूट के एग्जाम्पल हैं, तभी इनको बोलते हैं सिट्रिक फ्रूट। ओके, अब कहते हैं बेस के बारे में, कि बेस क्या होते हैं। एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, इनका जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, और क्या होता है सोपी जो है टेक्सचर होता है। जैसे टेक्सचर आप इनको टच करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे साबुन आप लगा रहे हो हाथ में, तो क्या उसको वैसा टेक्सचर होता है। और टेस्ट कैसा होता है इनका, वीटर टेस्ट है। ओके, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर जैसे आपको कुछ भी दे दिया कि वीटर किसका टेस्ट है, ठीक है, तो आप बोलोगे जो है बेस का, और सोर बोलेंगे तो आपको बोलोगे एसिड का। ओके, जैसे बेसिस आर फाउंड इन डिफरेंट सब्सटेंसेस सच एज ब्लीच, अमोनिया, वॉशिंग पाउडर, सोप। ठीक है, तो ये क्या है बेस होते हैं। जो बेस होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, एल्केलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एल्केलाइन। तो इनको आपको पूछा जाएगा कि जो है बेस को हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे एल्केलाइंस। ठीक है, ये तो हमको पता है कि बेस जो ही सब्सटेंस है जिनके अंदर बेसिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस दैट कंटेन बेस इन देम। ओके, अब एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या क्या है बेस के, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोप होता है, डिटर्जेंट इनको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ओके, ठीक है, अमोनिया हो गया जैसे फर्टिलाइज़र, सोडियम फ्लोराइड जैसे टूथपेस्ट जो हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है सोडियम फ्लोराइड होता है। जैसे सीमेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है एग्जाम्पल है बेस के। अब नेम ऑफ बेस, जैसे लाइम वाटर, तो लाइम वाटर का क्या ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर, जो हम देखो विंडो के लिए आजकल क्लीनर यूज़ करते हैं, उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। जो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो करते हैं हम जैसे नहाने के लिए यूज, ठीक है,
और जो ही जो पोटेशियम है उसको जैसे क्लॉथ वॉश करते हैं हम, ठीक है, जो कपड़े धोने के लिए, उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। वहीं जो मैग्नीशियम और मैग्नीशिया इसको बोलते हैं, सॉरी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो एक एक्चुअली में इनका नाम भी है, केमिकल फार्मूला भी है। ओके, जो एक है बेस है इनका, जो एक कैल्शियम, ये कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे, इन मतलब इनका जो सोर्स है वो ये सारे यही हैं। ओके, तो देखो इनको आपको क्या याद करना पड़ेगा, ठीक है, नेम ऑफ बेस कि क्या कौन सा बेस, और इसका सोर्स क्या है, यहाँ पे देखिए सोर्स क्या है, ए है। ओके, अब आता है न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस हो, जो क्या है, जिनमें क्या ना ही वो एसिडिक हो, ठीक है, ना ही वो क्या हो एसिडिक हो, और ना ही वो बेसिक हो। ओके, जो इन्होंने यहाँ बोला, इज सब्सटेंस विच नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर्स। ओके, जैसे एग्जांपल क्या हो गया, वाटर। वाटर क्या है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। आपसे पूछा जाएगा कि वाटर क्या है, जैसे बोल दिया कि वाटर क्या है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, तो आप बोलोगे न्यूट्रल है। ठीक है, अब कहते हैं इंडिकेटर। अब हमारे को कैसे पता लगेगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, क्योंकि हर एक चीज़ को हम क्या टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट कर कुछ क्या चीज़ें आती हैं हार्मफुल होती है, तो क्या करेंगे, जैसे टेस्ट करेंगे तो हमारी जीभ को जो है टंग को हार्म कर लेगी, तो इसलिए वी कैन नॉट टेस्ट एवरी ऑब्जेक्ट एंड फाइंड इट्स नेचर देयरफॉर वी कैन यूज इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर क्या करते हैं, हमारे को इंडिकेट करते हैं कि कौन सा जो चीज़ है वो एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है। ठीक है, द इंडिकेटर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एंड बेस इन सब्सटेंस वाई चेंजिंग देयर कलर्स। ठीक है, तो क्या होता है, वो अपना क्या करते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं। जैसे अब एग्जांपल के तौर में, जैसे टर्मरिक है, ठीक है, चाइना रोज पेटल हो गया, लिटमस हो गया, ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स है। अब आपसे पूछा जाएगा कि नेचुरल इंडिकेटर के आप एग्जांपल बताओ, ठीक है, तो आप बोलोगे कि टर्मरिक हो गया, चाइना रोज पेटल हो गया, लिटमस हो गया। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स आप क्या बोलोगे कि कौन से हुए, जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ठीक है, तो इंडिकेटर आपको पता चल गया। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो है लिटमस का डिस्कस करेंगे। तो जो लिटमस है वो एक नेचुरल इंडिकेटर्स है। इसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इट्स ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसका फोटो जो है पिक्चर रहेगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगा। ठीक है, जो लिटमस है इज अवेलेबल इन सॉल्यूशन फॉर्म एंड पेपर स्ट्रिप्स। क्या होता है, या तो ये क्या होगा, नेचुरल में होगा, या तो इस तरह की जो पेपर स्ट्रिप्स होती है उनमें, उसमें जो है उससे हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि लिटमस किस फॉर्म में होता है, तो आप बोलोगे कि सॉल्यूशन फॉर्म में और एक पेपर स्ट्रिप्स फॉर्म में। बट हमारे देखो, जब भी स्कूल में आपको अगर प्रैक्टिकल किया होगा तो क्या करेंगे, ऐसी इस तरह की स्ट्रिप्स बताते हैं। ओके, इट इज़ अ मैयूव कलर, पर्पल कलर का होता है इन डिस्टिल्ड वाटर। तो वाटर क्या होता है, आपको पता है न्यूट्रल है, तो इसमें ना एसिडिक है ना बेसिक है। When added to an acidic solution it turns red, और when we added in basic it turns blue। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरह से देखो, लिटमस का जो कलर है इस तरह का होता है। ठीक है, अब क्या होगा, हम जब एसिडिक में डालेंगे तो इस तरह का कलर हो जाएगा इसका, रेड का, ये रेड कलर, और जब बेस में करेंगे तो इस तरह का कलर हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ हमने बोल ली है। ठीक है, ब्लू कलर में हो जाता है। बट इसमें एक चीज़ बताता हूँ आपको, जब भी हम क्या करेंगे, हम इनका यूज़ करेंगे लिटमस पेपर का, तो हमें जो फॉर्म जो चाहिए होगा, जो केमिकल चाहिए या जो सब्सटेंस चाहिए, वो चाहिए लिक्विड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अगर आप पाउडर यूज़ करोगे तो ये क्या है, इंडिकेट नहीं करेगा। ठीक है, तो जब हमें सब्सटेंस चाहिए कोई भी, तो लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, अब टर्मरिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टर्मरिक मतलब हल्दी, जो हम डेली यूज़ करते हैं अपने खाने में। अब क्या होता है, जब भी क्या करते हैं, जो टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, इट इज जनरली मिक्सड विथ वाटर टू फॉर्म अ पेस्ट विच इज देन पुट ऑन द ब्लॉटिंग पेपर एंड ड्राइड इट टू फॉर्म थिन स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर्स। क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अगर इंडिकेटर इसको तरह यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, इसको वाटर के साथ जो है मिक्स करेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे, और इसको करेंगे हम ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर इसको थोड़ी थोड़ी इसकी लेयर को डालेंगे, और जब इसको क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, तो एक टर्मरिक पेपर की स्ट्रिप बन जाएगी। ठीक है, द टर्मरिक पेपर इज देन पुट इनटू द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर एसिडिटी और एल्केलाइन इन नेचर्स। ठीक है, एल्केलाइन नेचर्स
मतलब क्या है, हम क्या करेंगे जब हमारा टर्मरिक पेपर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे इसको कि हमें फॉर्म करना है सब्सटेंस का, किसी का सॉल्यूशन का पता करना है कि वो एसिडिक है बेसिक है, तो हम उसको उसमें डाल देंगे। कई बार हम क्या करते हैं टर्मरिक सॉल्यूशन का ही यूज़ कर देते हैं, क्या करते हैं टर्मरिक पेपर नहीं बनाते, सीधा सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, एक इंडिकेटर के तौर पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ है जो टेस्ट जब हम सॉल्यूशन का करेंगे तो उनमें टर्मरिक सॉल्यूशन का क्या चीज़ रहेगा। अब देखिए जो लेमन जूस है उसमें क्या होता है नो चेंज, तो क्या होता है एसिडिक हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ऑरेंज जूस इसमें नो चेंज, तो एसिडिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, विनेगर भी। और देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये होगा चेंज टू रेड, तो क्या होगा बेसिक। बेकिंग सोडा ये भी रेड क्योंकि ये बेसिक है, देखो लाइम पाउडर हमने एग्जांपल देखे थे ना, ये बेसिक में हो जाएंगे। अब शुगर है उसमें नो चेंज, कॉमन सॉल्ट नो चेंज क्योंकि एसिडिक भी है और न्यूट्रल, क्योंकि जो जब भी क्या होगा जो टर्मेरिक है जब वो एसिडिक होगा तो उसमें कोई चीज़ नहीं होगा, जैसे वो क्या होगा बेस होगा, जैसे बेस का यूज़ करेंगे तो क्या होगा वो कलर रेड में चेंज हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे लीजिए, कई बार क्या होता है आपकी टी शर्ट पे जैसे हल्दी के दाग लग जाते हैं, तो जब भी क्या करते हो आप जैसे सोप का यूज़ करते हो तो उसका कलर देखना पिंक जैसा हो जाता है, ठीक है, उस टाइम पिंक क्यों होता है। अब इसके बारे में आप मेरे को आंसर बताओगे कि पिंक क्यों होता है इसका कलर, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।